बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS पर मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो नाजरीन, हमारा C++ में हम पॉइंटर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा कि क्या हम पॉइंटर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में या नहीं। देखिए, जब पॉइंटर्स की कंपैरिजन की बात आती है तो ऑब्वियसली हम इसकी जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। जिस तरह हम कंपैरिजन से मुराद ये है कि जिस तरह हम वेरिएबल्स में करते थे कि जी कौन सा वेरिएबल छोटा है बड़ा, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस तरह के जो हमारे पास कंपैरिजन के ऑपरेटर होते थे। हम जब दो चीज़ों को, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते थे तो इसी तरह हम दो पॉइंटर्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा साइंटिस्ट देखते हैं कि इनको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं और इनमें क्या चीज़ जो कि आपस में इफ़ेक्ट करती है और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस अलाउ हैं। सेम वही चीज़, सबसे पहले हम एक अरे लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं, फिर उन वैल्यूज़ के जो एड्रेस हैं हम पॉइंटर्स में स्टोर करवाएंगे और फिर उन पॉइंटर्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो सेम वही चीज़ कि मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक अरे लेता हूँ और उसके अंदर मैं 5 जो कि है वैल्यूज़ स्टोर करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैं 2 इंटीजर टाइप के पॉइंटर लेता हूँ। P1 ले लें और दूसरा पॉइंटर लेते हैं हम P2। ठीक है, अब इनके अंदर हम यहाँ पे कोई दो एलिमेंट लेते हैं, उनका जो एड्रेस है वो हम इनके अंदर स्टोर करवा देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो P1 है उसके अंदर मैं पहला जो इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है वो स्टोर करवा देता हूँ और हमारे पास जो दूसरा पॉइंटर है उसके अंदर मैं जो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि चौथा एलिमेंट है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। अब बात आती है कि जी हमने इनको कंपेयर किस तरह करना है। बेसिकली कंपैरिजन हम करते हैं किसी कंडीशन में जाके, कहीं पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी हो वहाँ पे हम जाके इनका कंपैरिजन वगैरह करते हैं, या हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो कि इस कंडीशन के तहत हमारी ये चीज़ें होनी चाहिए और या ये नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम कंडीशन का इस्तेमाल करते थे। तो उसके अंदर हम वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके उसका हमें रिज़ल्ट मिलता था, तो फिर हम कहते थे कि जी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह हम पॉइंटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन कंडीशन में। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन है तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो P1 है ये कह देता हूँ कि जी ग्रेटर देन है P2 के, और इनके साथ मैं स्टार का साइन भी इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं कोई इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ ट्रू या फॉल्स की। तो ये बेसिकली हमारा मकसद ये है कि क्या हम इनका कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो नहीं, जवाब तो इनका है कि हाँ हम कंपैरिजन आपस में करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन किस तरह करवाएंगे। सेम वही चीज़, जब यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स का नाम इस्तेमाल किया है, चूँकि हमने पॉइंटर्स में पहले हमारे पास जो पहला एलिमेंट्स था और जो चौथा एलिमेंट है इनका हमने एड्रेस इनके अंदर स्टोर करवा दिया है। एड्रेस स्टोर करवाने के बाद जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते वक्त हम इनके साथ स्टार का साइन इस्तेमाल करेंगे। जब हम स्टार का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे कि इनके अंदर जो एड्रेस स्टोर होते हैं उन एड्रेस पे जो वैल्यूज़ होती हैं फिर उन वैल्यूज़ को ये आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद वो जो हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, फिर उसके बाद जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो होती है। तो ये हमारा था कि क्या हम इनको इस तरह, आप यहाँ पे चाहें लेस देन का इस्तेमाल कर लें, लेस देन इक्वल का कर लें, जो आप चाहें यहाँ पे इनको मतलब इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि इनके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस पॉइंटर्स पे कर सकते हैं। देखिए, ऑपरेशंस की बात आती है तो ऑपरेशन में हमारे पास बेसिकली जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, एडिशन होती है। तो उनमें से हमारे पास जो पॉइंटर के साथ हमें अलाउ है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। ना हम इन पे एडिशन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिवीज़न कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या जो डिवीज़न है ये हमें क्यों अलाउ नहीं है, उसकी एक रीज़न है। अगर हम उस रीज़न को डिस्कस करें तो देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स है, इनके मेरे पास जो एड्रेस हैं अगर मैं उनको ऐड करता हूँ, ऐड के दौरान मेरे पास ज़ाहिर है जब मैं दो चीज़ों को ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट बनिस्बत इन दोनों चीज़ों से बड़ा मेरे पास आएगा। यानी कि 5 और 7 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट 5 और 7 से बड़ा यानी कि 12 आएगा। इसी तरह अगर मैं इनके एड्रेस को अगर आपस में ऐड करूँगा तो ज़ाहिर है मेरे पास
कि वो जो रिज़ल्ट आएगा वो कोई बड़ा आएगा, कोई बड़ी वैल्यू आएगी। तो वो जो बड़ी वैल्यू आएगी हो सकता है कि वो जो एड्रेस हो वो हमारे पास हमारी लोकेशन में मौजूद ही ना हो, वो एलिमेंट या वो सेल हमने मेमोरी में या वो मेमोरी हमने रिज़र्व करवाई ही ना हो जिसका जो कि है वो एड्रेस उससे मैच करे। तो इसीलिए हमें जो कि है एडिशन जो कि है वो अलाउ नहीं है। सेम यही प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर हम दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ज़ाहिर बड़ा ही आएगा। तो जब बड़ा आएगा क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास एड्रेस मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी। इस तरह डिवीज़न है कि डिवीज़न में भी यही चीज़ आ सकती है कि जब उनको डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कोई इतनी छोटी वैल्यू, इतना छोटा एड्रेस है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी ना हो। तो इसीलिए अब सब्ट्रैक्शन हमें क्यों अलाउ है, देखिए बाकी तो हमें अलाउ नहीं, उसका हमें कंसेप्ट भी क्लियर है कि हमें वो क्यों अलाउ नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन हमें क्यों अलाउ है, देखिए सब्ट्रैक्शन हमें इसलिए अलाउ है कि हम दो एलिमेंट्स के दरमियान जो उनका डिफरेंस है वो मालूम करने के लिए बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, सेम पॉइंटर्स में देखें, मेरे पास अगर दो पॉइंटर्स हैं P1 है और माइनस P2, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो क्या करेगा कि ये जो हमारे पास P1 और P2 का एड्रेस है इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा ये बेसिकली उस डिफरेंट को शो करेगा। ये नहीं करेगा कि इस एड्रेस में से ये एड्रेस निकालेगा जो कि हमारे पास हेक्सा की फॉर्म में होता है, और उसके बाद जो एड्रेस हमारे पास बचता है वो एड्रेस को शो नहीं करेगा, बल्कि वो जो तादाद होगी उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको शो करेगा। यही हमारा बेसिकली कंसेप्ट था, यही हमारा आज का टॉपिक था कि हम पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हुए उनको आपस में कंपैरिजन पॉइंटर्स का कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो ऑपरेशंस अलाउ हैं पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का, और सब्ट्रैक्शन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जिनके एड्रेस हमारे पास स्टोर हैं पॉइंटर्स में, वो बेसिकली उनके डिफरेंस को शो करने के लिए या डिफरेंस मालूम करने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं। और बाकी इसके अलावा सब्ट्रैक्शन के अलावा हमें कोई भी ऑपरेशंस पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए अलाउ नहीं है, या पॉइंटर्स में एड्रेस पे अलाउ नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर। देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर का टॉपिक जो है वो क्या है और वो उसमें क्या चीज़ें ऐसी चेंजिंग आती हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।